प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि यीशु मेरे लिए मारा गया। हाँ, मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि मैं बहुत कीमती हूँ, और मैं यकीन करता हूँ कि मैं मसीह को जान गए। हम कैसे प्रकट करेंगे? आज हम लोग देखेंगे वचन से। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय 22 से लेकर 25 वचन तक। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु एक बार फिर से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु परमेश्वर, उस मसीहियत को, उस प्रेम को, उस कीमत को मेरे जीवन से प्रकट करने के लिए प्रभु, और मेरे छट गए या झड़ गए प्रभु इस कलर को, इस रंग को प्रभु फिर से चटक बनाने के लिए प्रभु, जो बात आप आज मुझे सिखाना चाहते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कलीसिया के प्रभु, लोगों के प्रभु, आत्मिक कानों को आप खोले प्रभु। और हम सब जब आपके कदमों के पास बैठे हैं प्रभु, तो हम आपकी आत्मा को सुन सके प्रभु, उस आवाज को प्रभु जो आपकी ओर से आती है प्रभु, उन बातों को प्रभु जो आप हमें बताना चाहते हैं प्रभु, और इसे जहन में उतार सके, ताकि जो सामर्थ का सुसमाचार मेरे जीवन में सुनाया गया, मेरे चाल चलन में वो सामर्थ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पतरस कहता है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम रखो। अतः बहुत जरूरी है भाई बहनों की, हम अगर ये कहते हैं कि मैंने प्रभु को जान लिया, तो एक निष्कपट प्यार, एक निस्वार्थ प्यार, एक ना खत्म होने वाला प्यार, बिना उम्मीद के करने वाला प्यार, बिना शर्त के करने वाला प्यार हम एक दूसरे से कर सके। और हमारा प्यार सिचुएशन के हिसाब से रुक जाता है। नजदीक है, जरूरत है तो प्यार है, दूर है, नहीं है तो कोई प्यार नहीं है। प्रभु का प्यार केवल आगे बढ़ना जानता है। अगर आप प्रभु वाला प्यार अपने मन में लिए फिर रहे, तो इट विल कीप यू मूविंग, और वो प्यार अंदर बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू होता रहेगा, रुकेगा नहीं, ब्रेक नहीं लेता। प्रभु का प्यार ब्रेक नहीं लेता। आज मेरा मन नहीं है तुमसे प्यार करने का, सॉरी मैं नहीं करूंगी। मुझे पता है आप भूखे हैं पापा, मुझे पता है, पर पापा सॉरी, आज मेरा प्यार करने का मन नहीं, आज मैं आपको रोटी नहीं खिलाऊंगी। प्रभु का प्यार ब्रेक नहीं लेता। यीशु का लहू बहता ही गया, बहता ही गया, बहता ही गया, जब तक बाला मार के लास्ट लहू खत्म होकर पानी नहीं निकल गया, बहता ही गया। नेवर एंडिंग, ओवरफ्लोइंग, कंटिन्यूअस प्यार है प्रभु का। जब आप प्रभु के प्यार की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम जांच रहे हैं मेरे अंदर मसीह वाला प्यार है या इंसानों वाला प्यार है। कहीं मैं इंसानों के प्यार को मसीह का प्यार समझ के अपने आप को धोखे में तो नहीं रख रही हूँ। जैसे मोबाइल फ्रेंड को रियल फ्रेंड समझ के, जैसे मोबाइल लाइक समझ को रियल लाइक समझ के, जैसे यूट्यूब पे, ट्विटर पे फॉलो करके असली में मैं फॉलो कर रही हूँ। हमने फॉलो वर्ड की बेइज्जती कर दी है उसको फॉलो करते करते। तो हमें जांचना बहुत जरूरी है कि हम रियल प्यार करते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम सबसे प्यार करते हैं। आपको जब ये टेस्ट मिलेगा तो आप कुछ लोगों के नाम लिखेंगे, फिर कुछ लोगों के नाम आते हैं कि नहीं इनसे मैं अभी भी प्यार नहीं करती, तो अभी तक हम प्रभु वाला प्यार करते ही नहीं है, क्योंकि प्रभु सारे जगत से प्यार करता है। एवरी क्रीचर, एवरी ह्यूमन बीइंग। प्रभु ने जब हमें बनाया तो प्रभु ने कहा अच्छा है, आदम अच्छा है, हव्वा अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं किया। प्रभु ने कहा अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। प्रभु की बनाई हुई सृष्टि अच्छी है, इसलिए मैं सबसे एक समान प्यार करूं। उसने निष्कपट, निष्पक्ष प्यार हमसे किया, कोई पक्षपात नहीं था। हमें जानना बहुत जरूरी है। मैं तो अपनी फेवरेट जन के साथ ही जाऊंगी बाहर, मैं तो इसी को कपड़े दूंगी, मैं तो इसी की स्तुति रखूंगी, मैं तो उसी पादरी की तारीफ करूंगी। दूसरे पादरी भी तो उसी प्रभु के नाम से खड़े हैं।
हमें जानना बहुत जरूरी है, क्या वी लव इन टोटो, क्या टोटलिटी में, संपूर्णता में हम प्यार करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हम अभी भी उस गाढ़े रंग को अपने ऊपर प्रकट नहीं कर पा रहे। निष्कपट प्रेम, निष्कलंक प्रेम, दिखावे का प्यार नहीं है। आई लव यू लॉर्ड, आई एम मिसिंग यू सो बैडली। पहली बात, हमारे अंदर वो भरपूरी का प्यार होना जरूरी है। वो प्यार तब होगा जब हम कलीसिया को और प्रभु के लोगों को अपना परिवार समझेंगे। और पिछले दिनों 1 महीने की हमने मीटिंग रखी थी, उस 1 महीने की मीटिंग में हम यही बात सिखा रहे थे, कलीसिया को अपना परिवार समझो, परिवार समझो। ऐसा कोई जन इस संसार में है जो अपने हाथों की उंगलियों को तो बहुत प्यार करता है, पर कहता है पैरों की कट भी जाए तो आई डोंट माइंड, मुझे पैरों की उंगलियां बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, मसीह के शरीर को अगर हम प्यार करते हैं तो पूरा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। प्यार की एक खास बात है, या तो है या तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा नहीं होता, थोड़ा प्रभु का थोड़ा इंसान का नहीं होता, या तो पूरा मसीहियत या तो जीरो मसीहियत। प्रभु ने पूरा किया, पूरे जगत के लिए किया, पूरी तरह से किया, पूरे युगों के लिए किया, पूरा माफ कर दिया। प्रभु का प्यार माफ करना सिखाता है, याद रखना, अकाउंट रखना। मुझे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के सारे कैरेक्टर में, प्यार की विशेषताओं में एक विशेषता जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत टच करती हुई है कि प्यार हिसाब किताब नहीं रखा। तूने उस दिन ऐसा किया था ना मेरे साथ, तूने मेरे 4 आने का नुकसान कर दिया था ना, तेरे कारण मैं उस दिन गिर गई थी ना, तुम्हारे कारण कोई हिसाब किताब नहीं रखता। हमने 1 पत्रस 1 अध्याय 13 वचन में पढ़ा कि पुराने अभिलाषाओं, पुराने तरीके को मन में ना लाने दे, उसके अनुसार हम ना चले। हम अपने ब्रेन को खाली कर दे, अपने ब्रेन की, अपने बुद्धि की कमर को कस ले। ऐसी पुरानी यादें हॉन्ट तो नहीं करती हमें, बीच में तो नहीं आती मेरे और मेरे प्रभु के प्रेम में, प्रभु के प्रेम को मेरे लोगों के बीच प्रकट करने में। प्यार स्वार्थी नहीं है। और पत्रस यहाँ पर कहते हैं कि निष्कपट प्यार करो, तन मन से। हम तन से करते हैं, मन से करते हैं, धन से बिल्कुल नहीं करते हैं। धन नहीं, वो बहुत मुश्किल से मैंने कमाया, अपना तन लगा के जो धन कमाया, वो धन मैं कैसे दे दूं? क्योंकि आपका तन, आपका शरीर ही तो मसीह का शरीर है। अपने शरीर की मेंटेनेंस कौन नहीं करता भला? इसलिए अगर हम कहते हैं मैंने प्यार किया, तो वो प्यार सब लोगों से करना है, कलीसिया से करना है, क्योंकि मसीह की देह कलीसिया है। अपने परिवार से करना है। हम लोग मैं कहती हूँ, पिछले दिनों भी मैंने कहा था, दिए तले अंधेरा रहता है, बाकी सब जगह रोशनी रहती है। मैं अपनी मम्मी को प्यार नहीं कर सकती, मैं अपने पापा को प्यार नहीं कर सकती। यही तो प्यार है। आप सामने वाले के व्यवहार, असली प्यार सामने वाले के व्यवहार का मोहताज नहीं है। वो अच्छा करते हैं तो, बुरा करते हैं तो, हम तो केवल देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मार्क भैया जो हमारे पास्टर जी, वो एक बात बार बार सिखाते हैं, प्यार लेने की चीज नहीं है, प्यार देने की चीज है। प्रभु ने लिया नहीं, दिया, हम भी लेंगे नहीं, केवल देते रहेंगे। बदले में चाहे कुछ भी मिले, हम देते रहेंगे, हिसाब किताब नहीं रखेंगे, देते रहेंगे। चाहे वो प्यार करे या नफरत करे, वो फूल मारे या जूते मारे, हम प्यार ही करेंगे। एक बार एक हस्बैंड काम निपटा कर घर पे आए और आने के बाद वाइफ ने कहा, सुनो मुझे आपसे कुछ कहना है। हस्बैंड ने बोला, देखो मेरा दिमाग बहुत खराब है, पूरा दिन काम कर करके मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ सुनूं, मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ करूं, किसी भी चीज के लिए मेरे पास कोई बल नहीं, इसलिए तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे केवल गुड न्यूज देना। मैं कोई बैड न्यूज सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वाइफ ने सोचा, अरे यार, मुझे अपने हस्बैंड को आज घर की एक बहुत बड़ी घटना बतानी थी, अब क्या करूं, अब कैसे बातचीत करूं? हस्बैंड ने बोला, याद रखना मेरा दिमाग बहुत खराब है, और मत सड़ाना, और खराब मत करना। तो वाइफ ने हस्बैंड को न्यूज दी और वाइफ ने हस्बैंड को बताया, सुनो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपको गुड न्यूज देती हूँ, हमारे 3 बच्चों में से आज 2 बच्चों की टांगे टूटने से बच गई। मतलब एक बच्चा टांगे तोड़कर बैठा है। कई बार हम प्यार में लिबर्टी नहीं देते हैं, हम प्यार में लिबर्टी नहीं देते, आजादी नहीं देते सामने वाले को बोलने की, डरा के करते हैं। प्रभु ने हमें डरा के प्यार नहीं किया, प्रभु ने आजादी दी, तेरी मर्जी है तुझे चुनना है चुन, तेरी मर्जी है तुझे छोड़ना है छोड़, पर अगर तू चुनता है तो पूरी तरह से मेरा बन के रहना। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्यार, अगर हम प्रभु के प्यार को बताना शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5
कितने भी लेक्चर्स हमें कम पड़ेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये कहती हूँ मैंने प्रभु को जान लिया और मैं प्यार नहीं करती तो मैं झूठी हूँ और मैंने प्रभु को नहीं जाना। और अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैंने प्यार कर लिया पर वो प्रभु का रंग मेरे प्यार में प्रकट नहीं होता, तो बहुत डेंजरस हालत में है। हम यात्रियों को बचाने नहीं है, हम यात्रियों को मौत की ओर ले जा रहे हैं। प्रभु का प्यार हमारे अंदर आना होना बहुत जरूरी है। हाँ, आप देखिए, हम पौलुस की जिंदगी को देखते हैं। पौलुस ने अपनी जिंदगी को तार तार कर लिया। लोग उसके साथ बदतमीजियां करते थे, मजाक उड़ाते थे उसके पहनावे पे। अगर आपको किसी ने आपके शरीर के शेप में उल्टा सीधा बोल दिया, आप एक बात का पूरा ख्याल रखते हैं और कई बार डायलॉग में बोलते हैं यहाँ मिल लिया, कहीं और मत मिलना। वी गेट रिवेंजफुल, हम बदला लेने की भावना से भर जाते हैं। पौलुस एक ही बात कहता है, मुझे जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, मैं तो एक ही कोशिश करूंगा, थोड़े में ज्यादा में जैसे रहूं जहां रहूं, एक एक आत्मा को जिन्हें मेरे प्रभु ने मेरे हाथ में दिया मैं उनको बचा सकूं। प्यार सिर्फ बचाव के बारे में सोचता है। क्या हमारा प्यार जो हमारे लोगों से है सबसे एक बराबर है? क्या हमारा प्यार हमारे लोगों के बचाव का कारण है? क्या हमारा प्यार ऊपर ऊपर का ही अंदर से भी हम महसूस करते हैं? क्या टाइम टू टाइम हमारा प्यार बदल जाता है? क्या हमारा प्यार हमारी मर्जी से चीजें नहीं होती तो रुक जाता है? क्या हमारा प्यार सामने वाले के व्यवहार का मोहताज है? क्या अभी भी हम हिसाब किताब लगाए बैठे, उसने ये किया उसने वो किया? अगर अभी भी हम कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आशीषों की चर्चा हम दो वचन 3 वचन 4 वचन में कर रहे थे, वो आशीषे, वो मिरास, वो विरासत, वो बिल्लौर की आंखों से चमकती हुई चमचमाती नदी, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं, कोई बदनामी नहीं, जहाँ हमारा राजा परमेश्वर होगा, जहाँ किसी सूर्य की जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर की चमक से वो जगह रोशन होगी। वो एक बहुत बड़ी जगह को हम रिस्क में डाल रहे हैं अगर अभी भी मैं प्रभु के प्यार और अपने बीच में अपने आप को लेकर आ रही हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है एक निष्कपट प्रेम करो, निष्कलंक प्रेम, ऊपर ऊपर का नहीं, विदाउट मिलावट के, वैक्स के बिना, मोम के बिना, एक प्योर प्रेम हम एक दूसरे से करें। जब हम करेंगे तो हमें झंडा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जीवन ही उस गाढ़े लहू को लेता हुआ फिरेगा और हमें देखकर लोग बदल जाएंगे। लोग हमें देखकर प्रभु की महिमा करेंगे। लोग हमें देखकर कहेंगे ही इज अ चेंज्ड पर्सन, ये कुछ अलग जन है, ये वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। प्रभु ने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए दे दिया। हम एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? प्रभु ने मुझे और आपको बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। हम कितना लुटा रहे हैं बहुत जरूरी है। हम अपने आप को जांचें, क्या हम प्यार करते हैं? क्या वो प्यार परिवार से, लोगों से एक्शन में प्रकट होता है? कितने स्ट्रेच तक हम प्रेम करते हैं? कितना स्ट्रेच? मैं एक फुटबॉल कोच के इंटरव्यू के बारे में सुन रही थी। वो फुटबॉल कोच से एक बात पूछी गई कि एक टीम अगर जीतने वाली टीम बननी है तो क्या करना पड़ेगा? तो फुटबॉल कोच ने एक बात बोला, मतलब हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दूध पीना पड़ेगा, प्रोटीन खाना पड़ेगा। उसने बोला एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट बट लविंग टीम मेंबर इज मोर इम्पोर्टेंट। ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा। फुटबॉल के गेम में मुझे और आपको लगता है कि खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर वो कोच कहता है खेलना इम्पोर्टेंट है पर प्यार में एक दूसरे को बांध के खेलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो टीम स्पिरिट नहीं होगी तब तक जीत नहीं होती है। टीम स्पिरिट मतलब एक ही मन, एक ही टारगेट। क्या मैं और आप यीशु के शरीर में जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो टीम स्पिरिट मेरे और आपके बीच में है। क्या मेरे साथ जिन भाइयों बहनों को प्रभु ने रखा है उनको प्रभु में बढ़ते देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कितने भी लेवल तक खुद को खींच सकती हूँ, अपने सहन से ज्यादा सह सकती हूँ। क्या अगर सह सकती हूँ तो मैंने प्यार किया, अगर नहीं सह सकती हूँ तो अभी भी मुझे प्यार करना बाकी है। हम कई बार बोलते बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम कई बार बोलते मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हम प्रभु कहते हैं तूने खून तो नहीं बहाया है ना, तूने कोड़े तो नहीं खाए ना, तेरी चमड़ी, तेरा मांस तो उधेड़ा नहीं गया ना, तुझे समाज के बीच में नंगा तो नहीं किया गया ना, तेरे सर पे पूरे धरती का श्राप, कांटे उगा रही थी धरती,
उस श्राप को तेरे सर पे ठोका तो नहीं गया ना, तेरे हाथों में मोटी मोटी कीलें तो नहीं मारी गई ना, तेरे पसली में भाला तो नहीं बेधा गया ना। तू किस बात में कहता और कहती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता? स्ट्रेच योर लव, तन मन से प्रेम करो। कैन यू इमेजिन? इस वचन को आप देखो, इंग्लिश में और बेहतर तरीके से वर्ड्स को यूज किया गया। प्योर लव, कंसिस्टेंट लव, स्ट्रेच करके जितना खींच सकते हो। और मैं आपको बताऊं, जो आपके बर्दाश्त में नहीं है उतना प्यार करने के लिए प्रभु कहेगा ही नहीं। जान देना आपके और मेरे बर्दाश्त में है। हम सबको यूहन्ना 3:16 याद रहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। पर हम में से किसी को ये याद नहीं रहता। पहला यूहन्ना 3:16 बताता है, प्रेम को हमने इसी से जाना कि जैसे उसने हमारे लिए अपने जान दे दी वैसे ही हम अपने भाइयों के लिए जान देने को तैयार हैं। और हम कहते हैं प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा सुनना। प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा सहना। प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा देना। क्या हम मूर्ख नहीं बन सकते लोगों के लिए? हम क्यों स्मार्ट बनना चाहते हैं? क्या हम हार नहीं सकते लोगों से? मैं अक्सर सोचती हूँ हम कितने बड़े लूजर्स हैं, कितनी बड़ी हार हम पा जाते हैं जब हम बहस तो जीत जाते हैं पर इंसान को हम हार जाते हैं। हमारा टारगेट क्या है? उस इंसान को जीतना, उसकी आत्मा को जीतना या बहस को जीतना? बहुत जरूरी है हम अपने आप को जांचें। हम इंसानी प्रेम में अभी भी जी रहे हैं, गलतफहमी में जी रहे हैं, या सच में प्रभु का प्यार हमारे अंदर है? अगर ये क्वालिटीज लेकर हम नहीं चल रहे हैं, मैं लेकर नहीं चल रही हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ी ट्रेन के बहुत भयानक दुर्घटना के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू बी द रीजन फॉर सो मेनी डेथ्स एंड सो मेनी फॉल्स। बहुत सारे लोगों के गिरावट का रीजन मैं बनूंगी क्योंकि मैं खुद को मसीह कहती हूँ। समझ रहे इस बात को? कोई भी गेम बिना प्रेम के जीता नहीं जा सकता क्योंकि टीम स्पिरिट चाहिए। कोई भी लड़ाई देश से प्रेम करते हैं लोग, बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं। सैलरी पे काम करना होता तो कुछ भी करते हैं, पर आप जाकर देखिए कई फैमिलीज को मैं जानती हूँ, पीढ़ी खत्म हो गई सीमा पे, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी कहती मैं तो बॉर्डर पे जाऊंगा, लड़ूंगा, मैं जाऊंगा, लड़ूंगा, मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। क्या हम अपने प्रभु से प्यार करते हैं? हम उसके लिए कितना खुलने को, स्ट्रेच होने को तैयार हैं? How much we are ready to stretch ourselves? यीशु से किसी ने पूछा तू मुझसे कितना प्यार करता है? उसने बाजुओं को खोला, खूनों को टपकता हुआ दिखाया, बूंदों को, और कहा इतना, और कहते हुए उसने अपनी जान दे दी। प्रभु मुझसे और आपसे पूछता है, तू मेरी कलीसिया से और मेरे लोगों से, सिलेक्टेड लोगों से नहीं, तू उन लोगों को जिन्हें मैंने तेरे साथ, तेरे पड़ोस में, तेरे सामने, तेरे आसपास, बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक रखा है, तू उनसे कितना प्रेम करता है? हम थोड़ा सा भी हाथ नहीं खोल पाएंगे। प्रभु कहता है स्ट्रेच, तन मन से स्ट्रेच योरसेल्फ, पूरा खुल जा तू, जान देने तक। हम जान लेने तक प्रेम कर, जब तक निकल ना जाए मैं निचोड़ दूंगा। हमें जांचना बहुत जरूरी है, हम प्यार हमारे एक्शंस में प्रकट हो रहा है या नहीं। प्यार हमारे एक्शंस में प्रकट हो रहा है या नहीं होना। अगर नहीं है तो हमें अपनी लिमिट को बढ़ाना है, हमें बढ़ाना पड़ेगा खुद को। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हम कैसे बढ़ाएं? यशाया नबी की पत्री से 24 वचन को कोट किया है, सब कुछ घास के समान खत्म हो जाएगी। सब कुछ, ये जो हम बना रहे हैं, ये जो ईगो जिसको हम बचा रहे हैं, ये बहस जिसको हम जीत रहे हैं, ये पोजीशन जिसके लिए हम मर रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा। एक चीज है जो एंड तक बनी रहेगी और जो हमें बनाए रखेगी, जो प्रभु के प्रेम को हमारे अंदर बनाए रखेगी, वो है प्रभु का वचन, क्योंकि युगान युग तक वो स्थिर रहेगा। शरीर के लिए भोजन, बुद्धि के लिए लोग किताबें पढ़ते हैं। आत्मा को अगर बढ़ाना है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हम प्रभु के वचन को पढ़े, सीखे, मनन करें और उस पेड़ की नाई बन जाए जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं जब हम डिस्टर्ब होते हैं। हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को सिखा सके,
हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं ताकि हम किसी गड़बड़ी में ना पड़े, नुकसान ना उठाना पड़े। पर हम प्रभु के वचन को इसलिए नहीं पढ़ते कि ये मेरे पिता का प्रेम पत्र है मेरे लिए और मैं इसमें खो जाऊंगी, दीवानी हो जाऊंगी, पढ़ती जाऊंगी। हर चीज को बढ़ने के लिए भोजन चाहिए, पेड़ पौधों को भी भोजन चाहिए। सूर्य की रोशनी को खाकर वो हरियाली अपने ऊपर लाते हैं। मुझे और आपको अगर प्रेम से खुद को भरना है, स्ट्रेच करना है खुद को, अपनी लिमिट को थोड़ा और बढ़ाना है, तो मुझे और आपको प्रभु के वचन में और डूबना पड़ेगा, उसे और समझना। और उसको इसलिए नहीं समझना कि हम ज्ञानी बन जाए, सिखा सके। कल मैं कुछ लोगों को कह रही थी, बी केयरफुल, ये वचन आपको बिगाड़ रहा है। तो दे मतलब दीदी वचन बिगाड़ रहा है? हाँ, क्योंकि आप वचन से खुद को जांच नहीं रहे, आप वचन से दूसरों को जांच रहे। जब हम वचन पढ़ के दूसरों को जांचते हैं तो हम प्रभु की ड्रेस में शैतान की चाकरी कर रहे होते हैं। हम प्रभु की ड्रेस में शैतान की चाकरी, नौकरी कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम वचन पढ़ के खुद को जांचते हैं और वचन पढ़ के हम ये सोचते हैं कि प्रभु ये तेरा प्रेम पत्र है, प्रभु मैं इसे पढ़ूंगी ताकि मैं तेरे प्रेम को और अपने अंदर उतार सकूं, तब हमारा रंग गाढ़ा, सुर्ख, लाल होता चले। आइए बहनों, प्रभु का वचन बताता है निष्कपट प्रेम, भाईचारे की रीति से एक दूसरे से जुड़े। और इसमें नहीं लिखा इससे करो उससे करो, सबसे, कलीसिया से, उन लोगों से जिसे प्रभु ने दिया। हम इनसे करते हैं तो उनमें चूक जाता है, माँ से करते हैं तो पिता से चूक जाते हैं, भाई से करते हैं तो बहन से चूक जाते हैं, पादरी से करते हैं तो दूसरे सेवकों से चूक जाते हैं, अपने फेवरेट लोगों से करते हैं तो जो नजरअंदाज हो जाते हैं उनसे चूक जाते हैं। नहीं है तो अगर हम कहते हैं हम करते हैं तो हमारे एक्शन में वो प्यार दिखाई ही नहीं देता। हम किसी की फिक्र नहीं करते, हम किसी की चिंता नहीं करते, हम किसी की सेवा नहीं करते। प्यार की एक बहुत खास बात है परमेश्वर की प्यार की। परमेश्वर का प्यार सेवा के नाम पे छोटा बन के खुद को दे देने के बारे में सिखाता है, और एक इंसानी प्यार सेवा पाने के लिए कुछ भी ले लेने के बारे में सिखाता है। God's love is all about giving। प्रभु का प्यार केवल और केवल देने के बारे में। अपना कपड़ा, अपनी रोटी, अपना धन संपत्ति, अपनी एनर्जी, अपना टैलेंट, अपना टाइम, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, गिव अप एंड गिव एवरीथिंग। अपनी जान तक विश्वास योग्य बने रहे, जान देने तक विश्वास योग्य बने रहे। हम सोचते हैं पतरस पौलुस इतना क्यों भागे, उनको वो प्यार हो गया। उन्होंने प्रभु से सुना, उन्होंने प्रभु के वचन से सुना। उसका वचन ही है जो युगान युग बना रहेगा। हम लोग कई बार सोचते हैं मैं प्यार को कैसे करूं। हम YouTube पे जाते हैं, हम Google पे जाते हैं, और भी जो साइट्स है उसमें जाते हैं। वो साइट्स घास के समान खत्म हो जाएगी, लोग नाश हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कभी नाश नहीं होगा। उसको भरने दीजिए ना। और आप एक सिंपल सी बात सोचिए, मैं एक नाशवान इंसान हूँ, पर मैं नाशवान इंसान होने के बाद भी मैं कभी ना नाश होने वाली चीज को अपने अंदर भरती जा रही हूँ, मैं कभी नाश नहीं होंगी। मैं एक अविनाशी चीज का हिस्सा बन जा रही हूँ। तो जब वो विनाश नहीं होगा तो मैं भी विनाश नहीं हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, हमें बहुत जरूरी है, प्रभु का दास अपने अनुभवों से, प्रभु का दास प्रभु की प्रेरणा से हम मुझे और आपको बताना चाहता है, पवित्र रहना, प्रभु के डर में रहना, खुद को परदेसी जानना, चीजों से नहीं इंसानों से प्यार करना, टेक्नोलॉजी से नहीं, वर्चुअलिटी से नहीं, रियलिटी से, वास्तविकता से प्यार करना, एक दूसरे को जानना और लाइक करना, देखना और लाइक मत करना, प्रभु को फॉलो करना, दुनिया को फॉलो करने के पीछे मत लग जाना। अच्छे से जांचे हम लोग कौन है हमारे दोस्त, हम किन के लिए किन को खो रहे हैं, हम किसके लिए किसकी कुर्बानी दे रहे हैं। निष्कपट प्यार, निष्पक्ष प्यार, एक जैसा प्यार, सार्वभौमिक यूनिवर्सल लव, सबको एक समान प्यार। एक समान प्यार मतलब जान देने तक विश्वास योग्य बने रहने वाला प्यार। अगर हम करते हैं तो दुनिया नाश हो जाएगी, चीजें खराब हो जाएंगी, सब बर्बाद हो जाएगा। दुष्ट के लिए वचन संहिता 37 आज ही हमने पढ़ा, प्रभु को वचन बताया तो तू दुष्ट को देखकर मत कुड़, वो आज और कल तो पलट के देखेगा, वो दिखेगा ही नहीं। पर प्रभु का वचन युगान युग बना रहेगा, उसको अपने अंदर समेट ले ताकि तू भी युगान युग प्रभु के साथ बना रहे। हालेलुया। इसलिए आइए भाइयों बहनों, अपनी आंखों को बंद करें, लेट्स क्लोज आवर आईज, और एक बार हम जाने और एक बार अपने आप को परखें
जैसे लोहे के बिना लोहार का, सोने के बिना सुनार का, मिट्टी के बिना कुम्हार का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही प्यार के बिना मसीह का, एक मसीही कहलाने का कोई अस्तित्व नहीं है। हम कहीं ऐसे खाली खोखले मसीह बने तो नहीं फिर रहे हैं, मसीही बने तो नहीं फिर रहे हैं। भाई अपनी आंखों को बंद करें और हम जांचे, क्या सच में प्रभु का प्यार मुझे और आपको चला रहा है? इज इट गॉड्स लव विच इज लीडिंग अस, या हम इंसानी प्यार या आसमानी ताकतों से जो लुभाने वाला प्यार है उनमें लगे हुए हैं? क्या सच में अंत तक विश्वास योग्य बने रहने के लिए हम तैयार हैं? जान देने तक, फैलने के लिए, स्ट्रेच होने के लिए हम तैयार हैं? हम लेने वाले हैं या देने वाले हैं? महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पे मांगते हैं प्रभु, बिना मिलावट के सिंसियर प्रेम करने वाला दिल प्रभु आप हमें दीजिए प्रभु। और पर जब इस वचन को हम सुनते हैं तो प्रभु हम यूं ही बोल ना जाए प्रभु, ऊपर से ना ले जाए प्रभु, पर दिल की गहराइयों से जांच सके प्रभु कि क्यों अब तक हम बार बार गिर जाते थे, क्यों अब तक बार बार हम बहक जाते थे, क्योंकि प्रभु कहीं ना कहीं हमने सच में करीब से तुझसे प्यार किया ही नहीं प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि तेरा वचन जब मेरे अंदर जाता है तो प्रभु मेरी मैं मुझ में से बाहर आती जाए प्रभु, एक समान प्यार कर सको, खुद को जांच सको प्रभु, और जो तेरी मर्जी है प्रभु उसे अपने जीवन में पूरा कर सको। और ये प्रभु जो आशीष है ओ परमेश्वर तूने मेरे लिए रखी है प्रभु, उन आशीषों को फलता फूलता देख सको प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता जो मिरास मेरे लिए प्रभु तूने रख छोड़ी है प्रभु, इस पल भर के सताव को सह कर प्रभु इस मिरास को प्रभु मैं पा सकूं। हर बात में प्रभु तुझे धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन।